महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज शुक्रवार के दिन सुबह 12 बजे गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज संगत सुनाकर सभी कष्ट कटवाते रहते हैं तथा आने वाले समय में क्या करना है, कैसे रहना है, आगाह करते रहते हैं। अनंतम अनंतम बार गुरु जी का शुक्राना। मेरे पुत्र को स्वास्थ्य संबंधी रक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने आज ही सभी संगत को जीने का तरीका बताया है। मन में किसी के प्रति क्रोध, पाप और ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए। किसी को जज करने का अधिकार हमें नहीं है संगत जी। बेकार की बातें नहीं कर भक्त के ध्यान में लगाना चाहिए। लाइफ बहुत प्यारी और सुंदर हो जाए, इसलिए हर पल का शुक्राना करना चाहिए। खाना खाते समय निरोगी काया बनी रहे, इसका शुक्राना हमें करना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी, जो हमारे पास है कईयों के पास नहीं है, इसलिए हर पल का, हर सांस का गुरु पापा का शुक्राना करता हूँ। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सभी देवी देवताओं को दिल से नमन करता हूँ। सभी कुल देवी देवताओं को नमन, करोड़ों करोड़ों बार नमन। गुरु पापा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार में शांति और सुख बनाए रखूं। धन धन गुरु जी महाराज। बाबा भोलेनाथ की जय जय हो। नीम करोली बाबा की जय जय हो। बंगला मुखी माता को नमन करता हूँ। जो कुछ मेरे पास है बाबा बहुत है, बस आप अपने चरणों में हम सभी संगत को बनाए रखना गुरु पापा। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी मीना दिल्ली से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 13 मार्च और अभी टाइम हो रहा है 1:14। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। वैसे तो बहुत सारे शुक्राना हैं गुरुपा के, पर अभी रिसेंट के कुछ शुक्राने जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए नया स्कूल ढूंढ रही थी। मैंने 1-2 जगह पे फॉर्म भी फिल करे, पर वो स्कूल काफ़ी दूर था, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि वहाँ पे अपने स्कूल में उसको वहाँ पे दूर एडमिशन कराऊँ। तो मैं आय नगर में रहती हूँ, तो मैं यहीं के ही आसपास के काफ़ी स्कूलों के में देखने के लिए गई। और जब मैं 2-4 स्कूल देख के घर वापस आ रही थी, तो स्टेयर्स पे मेरी नेबर मिली और मेरी नेबर ने मुझसे बोला कि तुम उस वाले स्कूल क्यों नहीं गई? एक और स्कूल है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मेरे मन में आया था वहाँ जाने का, पर मैं ना नहीं गई। तो उसने कहा कि एक बार उस स्कूल में जाओ, वो अच्छा स्कूल है काफ़ी, और 12th तक भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, अभी बच्चा बहुत छोटा है तो एक ही स्कूल में फिर वो पढ़ सकता है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, जब देख ही रहे तो स्कूल 2 बजे तक खुला रहता है, तब 12:30 हो रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो ये वाला स्कूल भी देख आते हैं। और आप जब मैं उस स्कूल में गई, तो एक्चुअली वो स्कूल जिससे कनेक्टेड है उसी के दूसरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है, वो वहाँ पे टीचर है। तो काफ़ी दिन पहले वो मेरे को बोल रही थी ऐसे ही कि वो जो स्कूल है ना, वहाँ पे भी गुरुजी को मानते हैं। और जब मैं उस स्कूल में गई तो वहाँ का जो ऑफिस था, उसमें मैंने गुरुपा का ब्लैक वाला बहुत बड़ा स्वरूप देखा।
सॉरी, तब मैंने वो स्वरूप वहाँ पे नहीं देखा था। पर जब मैं उस स्कूल में बात करके सब कुछ फाइनल करके अपने घर वापस आ गई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तुम्हारे ही स्कूल के दूसरे वाले ब्रांच में मैं अपने बेटे के लिए देख के आई हूँ। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि तुम जिस स्कूल में अभी गई थी ना, वहाँ की जो ऑनर है, जो वहाँ की प्रिंसिपल है, वो हर महीने की 6 तारीख को गुरुजी का सत्संग कराती है स्कूल के अंदर। और वो भी गुरुपा को बहुत गुरुजी को बहुत मानती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो, हम तो घर वापस आ गए थे, अचानक से उस नेबर का हमें स्टेयर्स में मिलना, है ना? और उसका बोलना कि तुम उस स्कूल में जाओ, और वहाँ पे सब कुछ हमें ठीक लगा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही लगा, स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी बड़ा स्कूल था, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तब तक मुझको ये बात नहीं पता थी कि उस स्कूल की प्रिंसिपल गुरुजी की संगत है। और जब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई वहाँ पे, तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी का ब्लैक चोले वाला बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ के ऑफिस में देखा, और मैंने कहा जय गुरुजी। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो गुरुजी की संगत है, और हर महीने की 6 तारीख को वो वहाँ पे सत्संग कराती हैं स्कूल में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला था बच्चे के एडमिशन का ढूंढ रही हूँ गुरुपा, जो स्कूल मेरे बच्चे के लिए बेस्ट हो, प्लीज वहीं पर ही मैं उसका एडमिशन करूँ। मैं अपनी तरफ से अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ। और देखो कैसे गुरुजी सुनते हैं। मैंने कहा गुरुपा, अगर इस स्कूल में आपका स्वरूप है, तो मतलब इससे ज़्यादा ब्लेस्ड कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे के लिए। आप हमेशा उसके अंग संग रहोगे, क्योंकि जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप है वो पूरा एरिया ब्लेस्ड है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। दूसरा सत्संग है मेरा कि मैं जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं काफ़ी टाइम से, पर वहाँ पे मेरे से घर और वो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन पुट कर दिया था। रिज़ाइन पुट करने के बाद उन्होंने, हालाँकि मैंने 1.5 महीने काम किया था, पर उन्होंने मुझसे 2 महीने का नोटिस पीरियड लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो गुरुपा की मर्ज़ी। मैंने वो 2 महीने का नोटिस पीरियड भी दिया। हालाँकि मैंने उनको कई बार बोला, मैंने कहा मैंने तो 1.5 महीने काम किया है, और 3 महीने तक तो प्रोविज़न पीरियड होता है, आप 2 महीने का नोटिस ले रहे हो। फिर भी मैंने सब कुछ मेरे बाबा और मेरे गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो आपकी इच्छा, क्योंकि हम इंसान हैं, देखिए हमें नहीं पता होता कि उन्होंने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। हम सिर्फ़ उसी सिचुएशन जो उस टाइम हो रही होती है, हम सिर्फ़ उसी के हिसाब से हमारा दिमाग उतना ही चलता है। तो वहाँ पे जब मेरे 2 महीने भी कंप्लीट हो गए, तो मेरी फुल एंड फाइनल पेमेंट का टाइम आया। तो सारा कैलकुलेशन हुआ। तो मैं एक्चुअल में नहीं सोच सकती थी कि इतना अमाउंट मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने 15,000 की सैलरी में वहाँ पे जॉइन किया था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मैं कर रही थी। तभी अचानक से ये सारी चीज़ें अचानक से इतने खर्चे लाइफ में आ गए, बच्चे का एडमिशन का देखा, मार्च में तो कितनी सारी पेमेंट्स होती है, पॉलिसी की पेमेंट्स, ये पेमेंट, वो पेमेंट, तो मैं बिल्कुल घबरा गई। मैंने कहा गुरुपा इतनी सारी पेमेंट है, और हस्बैंड ही अर्निंग है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है, और तभी वहाँ से उन्होंने मेरी हाफ पेमेंट रिलीज़ कर दी। उन्होंने हाफ पेमेंट दी है, अभी हाफ पेमेंट आनी बाकी है। और अप्रैल में अभी मुझे होम टाउन जाना है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि कैसे होगा, क्योंकि होम टाउन भी जाना है, तो आराम से 60 से 70 हज़ार रुपए का तो खर्चा हमारा भी आएगा। पूजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं परेशान हो रही थी आइडली, पर गुरुपा ने ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करी। उनको पता था कि आगे इसके ऊपर खर्चा आएगा और ये बहुत परेशान हो जाएगी, तो उन्होंने पहले ही वो चीज़ें सॉल्व करके रख दी। तभी मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा से मांगो नहीं, उन्हें मानो, उनकी रज़ा में राज़ी रहो। ठीक है, वो दुःख आते हैं, वो हमारे कर्मा कट क करने के लिए आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में होती रहती हैं, पता है, उतार-चढ़ाव होते हैं, ज़रूर होते हैं, पर आप कभी भी फ़ेथ करना मत छोड़ना, कभी भी नहीं फ़ेथ करना आप छोड़ना।
ऐसे ही अभी 2-4 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है कि पहले लोग बोलते थे कि गुरुपा अमृत वेला के टाइम पे उठाते हैं, तो मैं सोचती थी कैसे उठाते होंगे? तो आजकल ऐसे 3-4 दिन से मेरे साथ हो रहा है कि सुबह 2 से 5 के बीच का जो अमृत वेला का टाइम होता है, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधे में कोई हाथ मारता है और कहता है उठ। पर वही है ना, आलस इतना है, मनुष्य है, इतना ज़्यादा आलस है कि पूछो मत। मैं उठती हूँ, नमन करती हूँ, सबका नाम लेती हूँ, उसके बाद वॉशरूम जाती हूँ, फिर आके फिर सो जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से वही डिस्कस कर रही थी, देखो ये ना काफ़ी दिनों से हो रहा है, हालाँकि मुझे पता है सुबह अमृत वेला करना करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपकी विश मैनिफेस्टेशन का वो टाइम होता है। यूनिवर्स आपको उस टाइम पे सब कुछ देने को, आपके ऊपर लुटाने को तैयार होता है। पर वही है ना, मनुष्य है, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी पर आलस उसको नहीं छोड़ता है। तो उन्हीं में से एक आलसी इंसान मैं भी हूँ। उठ के सबका नाम लेके थैंक यू यूनिवर्स बोल के मैं फिर सो जाती हूँ। और वही मैं अपने हस्बैंड कह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बजे का अलार्म लगाओ, 4 बजे उठो, 4:30-5 बजे तक जितना भी तुमसे होता है मैनिफेस्टेशन करो या जो भी अमृत वेला करो, उसके बाद तुम्हें लगता है सो जाओ। फिर वही है ना, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को 6 बजे तो उठना ही है, फिर पूरे दिन काम करना है, तो मैं भी थोड़ा सो जाऊँ, तो आलस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने रिसेंट का 9 मार्च का वीडियो देखा, बहुत बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि गौरव अंकल की गाड़ी को कैसे रोक लिया गया वहाँ पे छतरपुर पे, और कैसे मतलब इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई है। मुझे पता है कलयुग आ गया है ना? कलयुग में जितने भी अच्छे काम करने वाले इंसान हैं, उनको बहुत परेशान किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। और हमेशा आप देखोगे भीड़ हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जिन्हें अज्ञानता होती है, जिनमें ज्ञान का अभाव होता है। बहुत कम जगह वहाँ पे भीड़ आपको दिखेंगी कि हाँ, जहाँ पे सत्य के लिए लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। अब यहाँ पे भी ठीक है, छतरपुर में ट्रैफ़िक लगता है, समझ में आता है, पर वो ट्रैफ़िक ज़रूरी नहीं कि गुरुजी की संगत की वजह से ही वो ट्रैफ़िक लगता है ना? वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपके जो रोड पे जो रिक्शे वग़ैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वज़ह से ज़्यादा ट्रैफ़िक लगता है। पर वही है कि हाँ, मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हो सके तो महीने में आप एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी कम कर दो जिसकी वज़ह से ट्रैफ़िक कम लगे, क्योंकि पास के जो लोग हैं वो कंटिन्यूटी में जाते हैं। वो बात उनकी मेरे को भी बिल्कुल सही लगी, क्योंकि इसकी वजह से भी दूर के जो लोग हैं उनको थोड़ा-सा मिलेगा। और गुरुजी तो हर जगह हैं, हर जगह हैं। अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप वहाँ पे भी उनको देखते हो, है ना? और दिल से आप उनको मानते हो, तो वो सच में आपके घर में ही विराजमान हैं। क्योंकि ये जो एहसास है, ये बहुत सारी संगत ने किया भी होगा कि उन्हें गुरुजी का आभास उनके घर के अंदर ही हो जाता है। उन्हें सपने में गुरुजी आके अपने दर्शन देते हैं, क्योंकि मैंने तो लिटरली ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं अपने टफ़ टाइम में मैंने खुद देखा है कि कैसे जिस कमरे में मैं रहती थी, मैं प्रेग्नेंट थी, उस घर में पता नहीं क्या था, कुछ तो ऐसा अजीब-सा था, काला साया घूमता था, जो सिर्फ़ मेरे को ही नज़र आता था और नहीं दिखता था और किसी को। हालाँकि ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी उस चीज़ की वजह से, पर ये है कि गुरुपा का स्वरूप हमेशा मेरे कमरे में रहता था। क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता है, मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के अलावा और किसी का कोई कनेक्शन नहीं है गुरुपा से। मैंने लिटरली देखा है कि कैसे वो साया मेरे को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा था, और मैं ड्रीम में ही कहती हूँ गुरुपा इसका हाथ तोड़ दो। और स्वरूप में गुरुपा और भोले बाबा हैं, दोनों हैं। गुरुपा पीले चोड़े में हैं, उनके ऊपर भोले बाबा हैं। गुरुपा लिटरली स्वरूप से बाहर निकलते हैं और उसका हाथ ऐसा मरोड़ते हैं। उस दिन के बाद वो काला साया मुझे कभी नहीं दिखा उस घर में। हालाँकि फिर वो हमने घर ही चेंज कर दिया है ना? और कई बार ऐसे सपने होते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसी नेगेटिविटी हैवी हो रही है। जैसे भी होली का टाइम था, ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर हाइपर होने की कोशिश करती हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वही है कि गुरुपा कहते हैं, "मैं हूँ ना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना।" तो वो जो मैं हूँ ना वाला जो एक शब्द होता है, जो
मैसेजेस में आता है, जो सत्संग में सुनाया जाता है, जो कैप्शंस में होता है, वो इतना पावरफुल होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि आप नहीं सोच सकते। ये वही लोग समझ सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से आभास किया हुआ है। तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुपा को आप दिल से मानो, उनसे मांगो मत। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतने सत्संग होते हैं गुरुपा के कि हम शुक्राना करते करते थक जाएं, पर इंसानी दिमाग है, ज़्यादा चीज़ें तो याद रखता नहीं है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा भर के रखता है अपने दिमाग में। अगर किसी की बुराई के बारे में पूछना हो तो आप 10 चीज़ें निकाल के बोल दोगे उसके बारे में, पर अगर अच्छाई के बारे में बोलना हो तो आप भूल जाते हो। क्योंकि मैं तो सबको भी कहती हूँ कि कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं ये गलती नहीं कर सकता, तो वो पहले ही गलत है। क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, अगर गलती ही ना हो तो वो भगवान ना बन जाए। तो इसीलिए अपनी भी गलतियाँ मानिए, है ना? हमेशा हमें हमारा पक्ष हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं। पर जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, तो बहुत, बहुत, बहुत चीज़ें चेंज करी है गुरुपा ने मेरे अंदर। हाँ, देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ कर्मा होते हैं, किसी इंसान के साथ सच में आपकी नहीं बनती है। आप चाह के भी उसके बारे में मतलब आपको नहीं समझ में आता कि क्या है इसके साथ ऐसा कनेक्शन पिछले जन्म का, कि एक वाइब ही नहीं मैच करती है। वो एक अलग चीज़ होती है। पर अगर आप पूरी दुनिया को गलत समझ रहे हो, तो फिर आप अपने अंदर एक बार झाँक के ज़रूर देखो। क्योंकि दुनिया गलत नहीं है। बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमेशा दूसरों में कमियाँ नहीं, इसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया। काला जादू, तंत्र, मंत्र होते होंगे, ज़रूर होते होंगे, क्योंकि जहाँ पॉज़िटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। पर पूरे दिन आप ये सोच के बैठे रहो कि हाँ, अगर ये छोटी-सी चीज़ भी गलत हो गई, अरे यार! फिर तंत्र कर दिया उसने तो, ऐसा नहीं होता। इतना नहीं, आपको अपने कर्मा भी तो काटने हैं ना, तो थोड़ा-सा आप उस पे भी ध्यान दीजिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता कि गुरुपा क्यों मुझसे इतना बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी इतना बड़ा सत्संग नहीं ये स करती हूँ। बस मैं विराम करती हूँ आज के अपने इस सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु शुक्राना जी, मेरे लख वाले। लख शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप मुझसे वही बुलवाना गुरु जी। मैं संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ, 5:54 पर आपके चरणों में गुरुपा। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, मुझे क्षमा कर देना। अभी सत्संग पूरा ही होने वाला था, मेरे हाथ हिल गया और रिकॉर्डिंग चली गई। शायद आप नहीं चाहते थे गुरुपा। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के लिए। पहले तो सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। आपके चरणों में लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर करने लगी हूँ। सारी गुरुपा की प्यारी संगत जी को राम राम जी। जय माता लक्ष्मी कृपालिनी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जय माँ शीतला, जय माँ कृपालिनी, विघ्नेश्वरी। सारी माताओं को लख लख प्रणाम। जय माँ गंगा, जय माँ राजेश्वरी, सब माताओं को प्रणाम। माता रानी की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे, सारे परिवारों पर, सब पर, सारी संगत पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबके पाप धो देना गुरु जी, सबके कर्म माड़े कर्म काट देना गुरुपा। हमारे से अभी या पहले पूरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी माड़ा कर्म हुआ हो, हमारे वचन से हमारे कर्मों से जो भी गलत बोला गया हो, गलत किया गया हो, गलत हो चुका हो गुरुपा, उस सब के लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। सारी तकलीफें खत्म करो गुरुपा। मेरे ही कर्म हैं जो काम बनते बनते रुक जाते हैं, या तो मेरे कर्म इतने माड़े हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि तेरी तकलीफ अब ज्यादा देर नहीं चलेगी, काली क्रिया की गंदगी अब तेरे शरीर से निकलेगी। जो भी गंदगी है मेरे शरीर में सब निकाल दो गुरुपा। और ये काली क्रिया क्यों मेरे ऊपर हो रही है, ये भी मेरे माड़े कर्मों की वजह से हो रही है गुरु जी। आप जानो गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके चरणों में हूँ गुरु जी। आप ही का सहारा है। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने के लिए आप कहते हैं कि बोला कर मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं श्री गुरुपा के चरणों में हूँ, मुझे गुरुपा के चरण शरण मिली है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे गुरुपा दिन प्रतिदिन रोज नई नई अगली अगली सीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं। जी गुरुपा, ये मैं रोज बोलूंगी, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं हम लोग सचमुच ही भाग्यशाली हैं गुरु जी, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अपनी शरण में रखा हुआ है गुरु जी। आप हमारे से ये शुक्राना की सेवा रोज लेते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मैं सत्संग रोज 1 2 3 4 जितने भी होते हैं सुन पाती हूँ। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि 2 ही मुश्किल से सुन पाती हूँ गुरु जी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी। मेरे को नई सांसें बख्शी हैं गुरु जी, मेरे को नया जीवन बख्शते हो, रोज नई सुबह दिखाते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे घर में आप बैठे हो गुरु जी, मैं माँ शिव के रूप में गुरु जी, मेरे प्रभु प्यारे मेरी माता के रूप में बैठे हो, माँ पार्वती के रूप में बैठे हो। हे प्रभु जी, आपके चरणों का सहारा जब से मिला है मेरा जीवन बहुत सुखी हो गया है। मेरे को आपने बहुत ही ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा मेरी इच्छाएं पूरी की हैं, मेरा घर भर दिया है सुख सुविधा से, सब चीज़ों से। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी गुरुजी। आपने मुझे तकलीफ़ें दूर कर रहे हो, मेरे शरीर से सारे दुख दर्द हटा रहे हो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। मैं हमेशा दूर रहूं गुरुपा, विषय विकारों से हमें दूर करो, अपने चरणों का ध्यान आप रोज लगवाओ गुरुजी। मंत्र जाप बहुत ज्यादा करूं गुरुपा, जो बीच में छूट जाता है कभी कभी, कभी समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है गुरुजी। आप ही सब ठीक करोगे, आप अपने चरणों में रखोगे, मुझे दूर नहीं करोगे गुरुपा। जब आपका मंत्र जाप ना करूं तो गुरुपा एकदम से मुझे करवा दिया करो गुरुजी। आप ही ने ही करवाना है, घर की सारी परिस्थितियों को आप सुधार रहे हो गुरुजी। बच्चे ज़्यादा तकलीफ में अब ना रहें, उनकी भी सारी परिस्थितियों को सुधारो, वो आपकी ही देख रेख में है गुरुजी। आपने ही उनके जीवन की डोर अपने हाथों में पकड़ रखी है, और आप ही उनके मन में अच्छे अच्छे विचार लाया करो। बुरा ना सोचें, बुरा ना कर बैठें, कोई भी बुरा फैसला ना कर बैठे, उनके दिल से मन से सारा गुस्सा सब निकाल दो गुरुजी। अशांति उनके मन से निकाल दो गुरुबा। बिल्कुल शांत चित्त होके रहें, संतुष्ट रहें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। और अगर आप उन्हें बहुत सारा कुछ देने वाले हो, जो भी उसका चला गया था उससे 6 गुना ज़्यादा आपने कहा मैं ज़्यादा दूंगा, तो बस वो आपके ही कहे अनुसार सारे कार्य कर्म करे, सेवा में लगे गुरुजी, और अच्छे अच्छे कर्म करे गुरुपा। किसी तरह का अहंकार हम लोगों में ना आए कभी जी कभी भी, और डाउन टू अर्थ होके रहें, नीवे होके चलें, आपके चरणों में आपका प्यार देखें, आपको देखें,
आप हमारे हीरो हो गुरुजी, आप हमारे मॉडल हो गुरुपा। आपको देख के ही जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है गुरुजी। आप इतने प्यारे हो, हमें भी उतना ही निमाणे हैं गुरुपा, हमें भी निमाणा होके रहना है गुरुजी। आपके चरणों में, आपके प्यार के, आपके वचनों के सहारे, और उन वचनों पे मैं भी चलूं, मेरा परिवार भी चले गुरुपा। आप बहुत कुछ बख्शने वाले हैं, उसके लिए आपका पहले से ही अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत कुछ देने वाले हो गुरुपा। आप हमेशा मुझे कोई भी चीज़ जो है ब्लेस करने वाले हो, जो भी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। लख लख शुक्राना है। मेरे से कोई भूल चूक होती हो, मैं टाइम पे शुक्राना ना बोलती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, मेरी बच्ची ऐसा क्यों होता है, जब मैं तुझे कुछ बढ़िया और जोरदार चीज देने आता हूँ तो उसी दिन गायब रहती है। मेरे को लगा गुरुपा जैसे आज मैं गायब हूँ, मैं मन से आज नहीं जुड़ी हुई हूँ। मुझे खुद लगा गुरुजी, आज सारा दिन मैं कहाँ गायब थी, किस विचारों में थी, क्या सोच रही हूँ पता नहीं। और गुरुपा, आप कह रहे हैं कि इसे मामूली समझेगी, तो नुकसान इसमें तेरा ही है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे जीवन की गाड़ी को सीधा फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कई सालों से इंतजार कर रही थी ना, इसी दिन का। ले आज ये खुद तेरे सामने खड़ा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है तुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है, वरना मेरे बोलने से पहले ही तू शुक्राना कर देती और इसे आगे भी भेज देती। तुझे मजा आता है क्या अपने अच्छे कर्मों को खराब करने में? मत कर ऐसी गलती जो तेरे काम में अड़चन पैदा करके तेरी सारी, मतलब, खुशियां या सुकून ले लें। ऐसा कुछ लिखा है ऊपर, सब्सक्राइब लिखा है, तो नीचे का समझ में नहीं आ रहा। इसे ऐसे ही मत करना। जो आज रात तुझे मिलना है, नहीं तो वो तेरे हाथों से फिसल जाएगा। शुक्राना जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही शुक्राना कर देती, लेकिन अब मैं कर रही हूँ गुरुपा। कुछ भी मेरे हाथ से ना फिसले। आप जो भी मुझे देने वाले हो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सबसे पहले आपको आपसे मांगती हूँ गुरुजी, जो कि बड़ी गलती होती है कभी कभी दिमाग में आपकी, कभी भी, मतलब मेरे मन से ये मूर्त कभी भी ना हिले गुरुजी। मेरे मन में हमेशा बसे रहो गुरुजी। आपका प्यार, आपकी मूर्त, आपका बस ये सब कुछ ओरा मेरे पे छाया रहे गुरुजी। एक 10%, 5%, 1% भी अपने जैसा बना दो गुरुपा। अपने जीवन की जो भी आपके आदर्श हैं उनका हमें हम तक पहुंचाओ, हम भी उसका पालन करें गुरुजी। और हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दो गुरुजी। हम बहुत ही निमाणे हैं गुरुपा, लेकिन आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, आपकी बेटी हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, अपने चरणों में हमेशा रखना। मेरे को कभी भी अपने से अलग मत होने देना गुरुजी। आपका प्यार ही मेरा जीवन है, मेरा सच्चा सहारा है गुरुपा। आपका प्यार ही मेरा सब कुछ है। मैं ये जो दिन रात जलाती रहूं, ये हाथ आपने दिए हैं, पैर आपने दिए हैं, सांसें आपने दिए हैं, ये मुंह जिससे मैं शुक्राना कर रही हूँ, ये आपका दिया हुआ है गुरुजी। हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हैं। जो आपने हमें पूरे अंग दिए हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो कितने ही बेचारे अपंगों का जीवन बिता रहे हैं। किसी की टांगे खराब हो चुकी हैं, किसी के पैर, किसी के कान, किसी का मुंह में जबान नहीं है, किसी की आंखें नहीं है गुरुजी। इन सब का को जो आपने हमें दिया है उसके लिए आपका
कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हाथ दिए हैं तो दान करने के लिए गुरुजी, पैर दिए हैं तो सत्संग पे जाने के लिए गुरुजी, जीवा दिए है तो सत्संग करने के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरुपा, आंखें दी हैं तो अच्छा अच्छा गुरुपा का दर्शन करने के लिए, सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए गुरुपा, सब कुछ आपने दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। अपनी बच्ची को, बेटी को, मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुपा, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना गुरुजी, और अपने चरणों में, चरण शरण में हमेशा रखना। जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सारे कष्ट निवारण करने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सभी को हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो, सौम्या एंड विपिन जी की जिंदगी में सुखी सुख बख्शो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।